नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मेरा जो है वो योगदान कैसा रहा। शुरू से लेकर अंत तक सभी कंफ्यूजन को मैं दूर कर दूंगा। मैं खुद योगदान देकर आया हूं और मेरा योगदान फाइनली समाप्त हो चुका है। तो आज उन सभी दोस्तों का जिनका भी योगदान बाकी है, उन सबका कंफ्यूजन मैं एकदम दूर करूंगा। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, क्या क्या हुआ शुरू से लेकर लास्ट तक बताऊंगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, कौन से उसमें मेडिकल्स में और डॉक्यूमेंट्स में किसको छांटा जा रहा है या किसको नहीं छांटा जा रहा है, कैसी कैसी प्रक्रियाएं हो रही है और मेडिकल में क्या क्या हो रहे हैं, इन सभी प्रक्रियाओं को मैं आपको पूरी तरह से बताऊंगा। तो आप इस वीडियो में बने रहिए, आपको हर बात की सटीक जानकारी दूंगा, क्योंकि दोस्त मैं खुद वहां से आया हूं। मेरा जो जिला है वो रोहतास है और मेरा जो सेंटर है वो बगल में ही दे दिया है, 30 किलोमीटर दूर, 40 किलोमीटर दूर है। औरंगाबाद जिला मेरे को मिला हुआ है। उस जिले में योगदान शुरू की 1 तारीख से शुरू हो गया था। ऐसे सब जिले का अलग अलग लिस्ट निकला था, बट औरंगाबाद जिला का कोई लिस्ट नहीं निकला था, तो हम लोग 1 तारीख को ही चले गए थे। 1 तारीख को जब हम गए थे तो उस दिन ही योगदान शुरू हो चुका था। वहां पे लगभग 526 बच्चे का सिलेक्शन हुआ है और 526 बच्चे सबका एक दिन ही सिलेक्शन किया गया कि सब जितने लोग पहुंचे थे उन सबका योगदान हुआ। रात को 9 बजे तक, 10 बजे तक योगदान हुआ। क्या क्या हुआ प्रोसेस समझिए। जैसे ही हम लोग वहां पर गए तो हम लोगों को पहले वहां पे 4 फॉर्म मिला। आपको भी 4 फॉर्म लेना है, मैं बता दे रहा हूं कौन कौन सा फॉर्म है, कहां से मिलेंगे। सबसे जो पहला फॉर्म है वो है वहां का एक शपथ पत्र बोलिए या योगदान पत्र बोलिए। वो योगदान पत्र आपको वहीं के बगल के कंप्यूटर सेंटर से जो साइबर कैफे वहां मिल जाएगा। इसके बाद 3 फॉर्म और है। एक मद्य निषेध का कि आपको शराब उराब नहीं पीजिएगा योग में आकर, उसका फॉर्म है। एक ये फॉर्म है कि आप दहेज नहीं लीजिएगा, ठीक है, एक दहेज नहीं लीजिएगा, उसका फॉर्म डालिए। और एक है कि आप विवाहित अविवाहित है, इसका भी आप एक फॉर्म भरिए कि आप क्या है, अविवाहित है। तो ये 4 फॉर्म आपको भरना है और 4 फॉर्म भरने के बाद आपको डॉक्यूमेंट क्या लग रहा है। बहुत कंफ्यूजन है सर, डॉक्यूमेंट में क्या क्या दे, सब लोग कंफ्यूजन में डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगा, बता दे रहे आपको एकदम क्लियरली वे में। डॉक्यूमेंट में आपको जो गार्डनी बाग में लगा था, यानी मैट्रिक और इंटर का मूल प्रमाण पत्र और उसका अंक प्रमाण पत्र, ये दोनों आपको नेसेसरी है, एकदम नेसेसरी है, वो दोनों देना है। इसके बाद आपको जाति, आय, निवास, ठीक है, ये तीनों देना है। जो एनसीएल से है उनको एनसीएल अपना देना है। आय कंपलसरी है, से मांगा जा रहा है, नहीं है तो कोई भी बात नहीं, चल जा रहा है। एक और बात आ रही है कैरेक्टर को लेकर कि कैरेक्टर सर क्या जरूरी है, जिसके पास नहीं है वो क्या करे। दोस्त ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास कैरेक्टर था, हमने बनवा लिया था तो हमने दिया था। जो दोस्त कैरेक्टर नहीं दे रहे थे उन्हें को भी कोई दिक्कत नहीं है, बोला जा रहा था कि आप जाके आगे बनवा लीजिएगा, तो वो लोग उनका भी डॉक्यूमेंट ले रहे थे और बस यही चीज लग रहा है। जीरोक्स की भी कोई जरूरत नहीं है, पूरे ओरिजिनल ले लिया जा रहा है। अगर ज्यादा को लग रहा है तो एक एक सबका जीरोक्स आप केवल करा लीजिएगा। ऐसे हम लोग का ओरिजिनल सारा डॉक्यूमेंट ले लिया गया। डॉक्यूमेंट लेने के बाद आप अंदर, जैसे हम लोग लाइन में लगे और अंदर गए तो अंदर में 4-5 टेबल लगा हुआ था और हर टेबल पे एक का वेरिफिकेशन हो रहा था। बहुत ही वहां के जो सर थे सब लोग रिस्पेक्टफुली से सब चीजों को कर रहे थे, एकदम कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से आपका डॉक्यूमेंट लिया जा रहा है। और उस डॉक्यूमेंट लेने के बाद आपका सारा डॉक्यूमेंट हो जा रहा है। वहीं पे आपका चेस्ट और जो लड़के हैं उसका हाइट, ये दोनों का मेजरमेंट हो रहा है और जो लड़की है उनका हाइट और वेट का मेजरमेंट हो रहा है। और वहां भी नॉर्मली कोई आपको घर बनाने की अब जरूरत नहीं है। जो चेस्ट है हम लोग का इस टी-शर्ट पे ऊपर से ही माप दिया गया और बोला गया कि चलिए पास हो गया, ऐसे ही बता दिया गया। जो हाइट है वो नॉर्मली माप दिएगा, बट हाइट आपका जो वहां गडरी पे आ गया उससे कम नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट हाइट जिसका है उससे कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। गर्ल्स लोग को बताया जा रहा है कि अगर उनका जो वेट है, मान लीजिए उस टाइम उनका वेट पूरा था और हो सकता है वेट अभी कम है, तो उससे कोई प्रॉब्लम, बोला गया, हम लोग पूछे तो बोले कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है वेट कम हो सकता है, बढ़ सकता है, वेट से कोई दिक्कत नहीं है। जो दिक्कत होने वाला थोड़ा बहुत वो है हाइट से, हाइट आपके कम नहीं होनी चाहिए जो वहां पर हुआ था। तो वेट और हाइट 2 का समस्या आपका हो गया दूर, वहीं पे हो जा रहा है। उसके बाद फिर आपको वहां से अंदर से एक शपथ पत्र दिया जा रहा है, ठीक है, वो लास्ट शपथ पत्र है। जैसे डॉक्यूमेंट जमा कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद एक शपथ पत्र दिया जा रहा है, उसको आइए आप भरिए। वहां पे आपका अपना नाम डालना है, अपने रिलेटिव का नाम डालना है, जिसको आप अपना आगे के उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं उसका नाम डालना है, और 3 लोगों का ऐसा नाम डालना है जो आप गांव के व्यक्ति हो, जिनको आप जानते हो सकता है जब वो थाना में वेरिफिकेशन के लिए आए तो वो उसमें भरना है। और उसमें आप विवाहित है या अविवाहित है, आप पर एफआईआर है या नहीं है, ये आपको भरना है।
देखिए एफआईआर होगा तो आप जरूर लिखिएगा, क्योंकि वहां पे एसपी साहब हम लोग को बताए थे कि जिसका है वो जरूर इसमें मेंशन करो। अगर आगे आप पकड़े जाते हैं, एफआईआर नॉर्मल भी केस आपके ऊपर है, ठीक है, और आप मेंशन नहीं करते कि हमारे पास एफआईआर नहीं है हमारे ऊपर, तो आपको आगे समस्या हो सकती है। जो है आप क्लियर वहां पे बोले थे, जो है समस्या आप लिखिए वहां पे, उसके बाद आपको जो होगा वो उसको देखा जाएगा। अगर आप एफआईआर है नॉर्मल भी है और आप नहीं लिख रहे हैं कि नहीं और आगे आप पकड़ा गए, तो फिर आपको दिक्कत होने वाली है। इसलिए हम लोग सर से भी पूछे तो बोले कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत केस है तो चल जाएगा, बट आपको लिखना है कि मेरे ऊपर केस है। तो वो फॉर्म भर के, और उस फॉर्म का जो सत्यापन है वो एसपी साहब के सामने होगा। हम लोग दोस्त उनके लिए सत्यापन के लिए एक दिन हम लोग वहां रुकना पड़ा, एक दिन रुकना पड़ा क्योंकि एसपी साहब नहीं थे। फर्स्ट डे 1 तारीख को नहीं थे, 2 तारीख को एसपी साहब आए और उनके सामने सभी बच्चे एक एक गए और हम लोग को सिग्नेचर करना था और लेफ्ट थंब लगाना था। तो हम लोग उनके सामने लेफ्ट थंब लगाए और सत्यापन पत्र उनके सामने ही सिग्नेचर करना है। उसके बाद फाइनली रूप से हम लोगों को बोला गया कि जिन लोगों का सत्यापन हो चुका है वो लोग अब घर जा सकते हैं। अब बात रही मेडिकल का, तो मेडिकल कैसे हुआ? तो हम लोग का दोस्त अभी मेडिकल नहीं हुआ है। बोला गया कि आप लोगों का, जिन लोगों का सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, आप घरे जाइए, और वहां पर एक ग्रुप बनाया गया, हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया और उसमें बताया गया कि आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में बता दिया जाएगा कि इतने से इतने रोल नंबर का इतना दिन मेडिकल होगा। बट दोस्त ऐसा पता चला है हम लोग के अगल बगल दोस्तों से, जो हमारे दोस्त थे और भी गए हैं जिले में, तो कुछ जगह से ऐसा पता चला है कि मेडिकल हो रहा है, बट मेडिकल भी नॉर्मल हो रहा है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम किनको आ सकती है? जिनको कलर विजन है और जिनको बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है, जैसे किसी को कैंसर वाला, किसी को एड्स वाला, ज्यादा बड़ी समस्या है, तो उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी नॉर्मल कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। अगर दिक्कत भी हो रहा है तो आपको रेफर किया जा रहा है, हटाया नहीं जा रहा है। मतलब छोटे से डॉक्टर के पास अगर वहां से वो संतुष्ट नहीं है तो उन्हें पीएमसीएच या और भी बड़े हॉस्पिटल में उन्हें रेफर किया जा रहा है कि आप जाइए और वहां से अपना मेडिकल बना के लाइए। तो हम लोग ने वहां पे जो हमारे कुछ रिलेटिव भी उस थाने में थे, पुलिस लाइन में थे, तो हम लोगों ने उनसे भी कंफर्म किया, और भी जो वहां पे बड़े साहब लोग आए थे उन लोगों से भी हम लोगों ने पूछा, तो वो लोग भी बताए थे कि मेडिकल में बाबू कोई दिक्कत नहीं होता है। जो लोग हैं नॉर्मल, जो आप पीडीएफ में सिलेक्ट हो चुके हैं, तो समझिए कि आप सिलेक्ट हो जाइएगा। रेयर केस में कभी किसी को हटाया नहीं जाता है। तो आप एकदम निश्चिंत होकर जाइए, एकदम 100% संतुष्ट होइए, हड़बड़ाइए मत, एकदम आराम से जाइए अपने सेंटर पे और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही से कराइए, मेडिकल सही से कराइए। हाँ, आप अपना वहां पे डिसिप्लिन मेंटेन रखिएगा। एसपी साहब आएंगे और भी जो साहब लोग हैं उनसे आपको डिसिप्लिन मेंटेन रखना है। जितना ही आप अच्छे से डिसिप्लिन मेंटेन रखिएगा, वो लोग भी बहुत अच्छे से सहयोग कर रहे हैं। बात रही वहां कैंटीन का, तो वहां कैंटीन भी है। खाने के लिए आपको, आप अपना एक थाली ले जाइएगा जरूरी से, अगर आप वहां पर रहना चाहते हैं तो थाली कटोरा ले जाइए और वहां से आप कैंटीन से खाना लेकर खाना खा भी सकते हैं, और आप बाहर से भी जाके खाना खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब रहा हमारा दोस्त एक शेयर, जिसमें आपकी जितनी भी समस्याएं थी उन सभी समस्याओं को मैंने पूरी रूप से आपको बता दिया। हम लोग का जैसे मेडिकल होगा आपका, उसका भी हम कंफर्मेशन आपको अच्छी तरीके से दे देंगे। आपको डरने की, घबराने की 1% की बात नहीं है। किसी भी तरह की समस्या है आप वहां पे जाके अपना बताइए। अब आप अपने मन के अंदर ये बात निकाल लीजिए कि अगर आपका पीडीएफ पे नाम आ गया तो आपको कोई हटाने वाला नहीं है। डरिए मत। 1 से 30 तक जो आपको डेट दिया गया है उस डेट में आपका पूरी की पूरी आपकी की जाएगी। ऐसा नहीं है कि जिसको डेट मिला 12 तक जाना है और 12 तक नहीं और किसी कारणवश पहुंच पाया तो 13 को जाकर हटा दिया जाएगा, ऐसा भी नहीं दोस्त। उसके लिए भी सोल्यूशन है वहां पे। मान लीजिए आपका 12 तक ही है और 12 के आप किसी कारणवश आप नहीं पहुंचे तो आपका 13 का या किसी और दिन होगा। हाँ, 1 से 30 तक के बीच में आपको चले जाना है। तो ये सारी जितनी भी समस्याएं थी, जो सारी बातें थी, मैंने आपको बताया। और जो मेरा अनुभव था, हम लोगों का फाइनली रूप से अच्छे तरीके से एकदम वहां से हो गया। और वहां के एसपी साहब सब लोग बहुत ही सहयोग किए, बहुत अच्छे लोग हैं वहां। और वो लोग ने बोला कि अब हम लोग तो चले जाएंगे, अब अगला आप लोग ही इस बैरक को संभालने वाले हैं, तो आप लोग यहाँ के आगे बनने वाले हैं। तो आप लोग सही तरीके से एक अच्छे स्टूडेंट के रूप में, जैसे आप वहां से सिलेक्ट होकर आए हैं, अब आप एक अच्छे सिपाही के रूप में भी अपना योगदान दीजिए और इस पूरे जिले का आप लोग अपना सहयोग बनाए रखिए, अपना मदद कीजिए। तो इन सारी बातों को लेकर मैं आपको सहमत हूं कि शायद हमें लगता है कि मेरी बात से आप सहमत हो। बाकी आपको किसी भी तरह का कोई समस्या है तो आप हमसे मैसेज, आप कमेंट कर सकते हैं और सभी समस्याओं के लिए मैं बताने का प्रयास करूंगा। जय हिंद।